हाय एवरीवन। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जो एनालिसिस किए थे 16 जनवरी को 17 के लिए, फ्राइडे के लिए, तो आई थिंक कि वो डाटा हमारा जो मार्केट हम लोगों ने बात किया था कि वो बिजनेस आवर टाइम फ्रेम पे हमारा ये डिसाइड होगा 9:09:15 पे कि अगर मार्केट का जो डाटा है अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग का क्या प्लान रहेगा। जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये था 49,685 थी और सेकंड टारगेट 49,806 था। तो आई थिंक कि हमारा मार्केट में जो टाइम फ्रेम था ये बिजनेस आवर में, इसी टाइम में हमें डिसीजन जो मार्केट का था उसने दिखा दिया कि ये गैप डाउन ओपन होने वाला है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो हमारा प्लान था कॉल साइड बाइंग का, वो होता जब ये अपना डे हाई को यहाँ पर ब्रेक करता, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज करता है इस पे, तो कहीं हम जा सकते थे कॉल साइड के लिए 9:30 पे जो कैंडल फॉर्मेशन होती, क्योंकि इस पे एक एक कैंडल 15 मिनट्स की लगी पड़ी है। तो हम 9:30 पे कॉल साइड जाते हैं, पर क्या हुआ, इसने अपना लो ब्रेक किया तो डेट मीन्स हम फिर पुट साइड के लिए गए और एक छोटा सा स्कैल्पिंग जो बनती है ना, इस पोजीशन पे एसएल लगा करके यहाँ पर एंट्री किया हमने, यहाँ एसएल लगाया और एक अच्छी खासी पॉइंट जो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला वन है ट्रेड उठाने का, जो हम लोग एक बेसिक पे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे जो हम लोग कॉल्स वगैरह उठाते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये सीखना है ये ट्रिक, तो आप मेरा शेयर मार्केट क्लास परचेज कर सकते हो। तो इसका टॉप है ये आपका, सपोज मैं मान के चलूँ कि टॉप ये, बॉटम ब्रेक किया हमने, पुट साइड के लिए गया। अदरवाइज कॉल साइड के लिए जाता कब, जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज होती। ग्रीन कैंडल क्लोज करी नहीं इसलिए तो हम कॉल साइड नहीं गए, पर यहाँ पर इसने ब्रेक किया इसको, तो हम यहाँ पर एक पुट साइड के लिए यहाँ पर एंट्री किए और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट इसको एसएल माने। फिर जैसे ही इसको भी ये ब्रेक किया तो एसएल अपने ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर गया। और जब यहाँ पर ये कहीं डाउन किया इस पॉइंट को टच करते ही, तो हम बीच में ही कहीं जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, तो हम ज़्यादा लालच ना करते हुए अपना एसएल को ट्रेल करके यहाँ कहीं लाया, है ना। तो इस पोजीशन पे हमारा एसएल हिट, तो ये हमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है इस बीच का हमें मिल गया। और वैसे भी कोई भी मार्केट में टॉप और बॉटम को तो पकड़ नहीं सकता है। जो एक एनालिसिस होता है वो खुद ब खुद आप अपना करो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट में चीज़ें मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आप किसी अच्छे, अगर काफ़ी लॉस अगर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक्सपर्ट से पहले सीखो, फिर उसके बाद अपना ट्रेड बनाओ। ये एनालिसिस एक हर किसी का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कोई भगवान मार्केट का नहीं है ना। तो एक डाटा, क्योंकि सेकंडों में डाटा चेंज होती है, तो आपको डाटा को पकड़ना आना चाहिए। आप क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि ट्रेडिंग एक जस्ट लाइक जुआ माइंड सेटअप तो है नहीं कि आप तुरंत मार्केट में आए और आप कुछ पैसे कमाए। एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, पर तीसरा दिन मार्केट लेके जाएगा अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। उसमें से मैं एक सीवी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। आई थिंक कि आप को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी करना। और जो हम लोगों का मंडे का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, मंडे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है मार्केट में। ठीक है, जिसके वजह से मैं अपना ट्रेड उठाने वाला हूँ। मैं आपकी गारंटी नहीं ले रहा, पर मैं अपना जो ट्रेड उठाऊंगा मैं वो आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ अभी, इस डाटा को देखते हुए मुझे क्या नज़र आ रहा है। तो अभी जो है मार्केट में जो डाटा हमें दिख रहा है, डाटा सबसे पहले हम लोग अगर ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन में हमें शो ये हो रहा है कि इससे मार्केट में वीकनेस है। क्योंकि आप देखोगे इधर तो ओआई चेंज में, और ऑप्शन चेन तो आपको पता होगा हमेशा ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग देखते हैं ना। ऑप्शन सेलर है तो आप एक ऑप्शन बायर होते हो, जब तक सेलर नहीं आएगा तो आप कहाँ से बाइंग करोगे। मे बी मैं गलत या सही इस चीज़ों को, मैं अपना मेरा जो देखने का प्रोस्पेक्टिव है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ों को देखता हूँ। ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन सेलर ऑब्वियस बात है कि इस साइड से भागे हुए हैं, है ना। इन द मनी जो ये पुट का है, इस साइड का पुट का डाटा है और इस साइड ये कॉल का डाटा है, ये पूरा बीच में स्ट्राइक प्राइस। और आपको अगर ये आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर ओ आई चेंज में, इन द मनी में काफ़ी ओ आई भागे हुए हैं। जो मेरा एनालिसिस है मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, है ना। ओ आई भागे हुए हैं। अगर डाउन में भी अगर देखना चाहूँ तो डाउन में भी आप देख सकते हो कि 49 इन द मनी में यहाँ से अप्रोक्स लगातार ओ आई भागे हुए हैं। 49,600 से ओ आई इन द मनी में पुट साइड का ये है ना। तो ये भागे क्यों होंगे ऑप्शन सेलर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन बायर का यहाँ पर जो बाई करेंगे, है ना, तो उसको प्रॉफिट होगा डाउन साइड में, है ना। डाउन साइड में अगर कोई पुट साइड एंट्री करेंगे तो उसको अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मंडे को
जो डाटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग है कि गैप डाउन ओपन होगा, जो यहाँ पर डाटा शो हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग जिस ऑप्शन सेलर लोग कॉल को सेल किए होंगे तो कल मंडे को मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन ओपन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉल जो सेल किए होंगे वो प्रॉफिट बना के जाएंगे, और जो पुट बाय किए होंगे वो भी अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे अपना ट्रेडिंग को मंडे मंडे में। जब वो तो डाटा आपको पता चल जाएगा, आपको 9 बज के 9:15 के बीच में जो डाटा आई थिंक एक फॉर्मेशन होती है बिजनेस आवर, जो इसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, है ना। तो इस टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाना कि डाटा का सेटलमेंट किधर हो रहा है, और आप 9 बज के 15 मिनट तक आप जो फर्स्ट कैंडल बनेगी 15 मिनट में वेट कर लेना, 9 से 9:15 का बीच का क्या कैंडल, सॉरी एक सेकंड, 9:15 से 9:30 के बीच जो कैंडल बनेगी, है ना, 9:15 से 9:30 के बीच जो भी कैंडल बनेगी उसका टॉप और बॉटम मार्क करके अपना एक ट्रेड उठा सकते हो, अगर कॉल साइड के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर डाउन साइड के लिए डाटा के ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग डाउन साइड के लिए मार्केट अभी दिख रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, पर गैप डाउन जैसे ही ओपन होगा बायर आएंगे, क्योंकि उस दिन सारे अपना जो भी डाउन साइड मार्केट को लेके गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे वो अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट से वो लोग निकलेंगे, है ना, वो लोग निकलेंगे तो मार्केट में मोमेंटम कॉल साइड बनेगा। पर मार्केट को गैप डाउन होना, जब तक गैप डाउन ओपन नहीं होगा आप कॉल साइड के लिए मत जाना। जब ओपन होगा तो बिल्कुल भी ट्रेड छोड़ देना, या तो फिर मैं तो ये बोलूँगा ट्रेड छोड़ देना उस दिन। गैप ओपन ओपन जैसे ही होगा मैं तो ये मानूंगा कि आप छोड़ दो उस दिन ट्रेड, अदरवाइज वो ट्रेड करोगे भी तो 15 मिनट कैंडल पे कर सकते हो आप, है ना। सबसे बेस्ट आई थिंक ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए 15 मिनट का कैंडल बहुत ही बेस्ट है, और आप इस पे इसका टॉप और बॉटम मार्क करके आप ट्रेड कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे आज हमने इस ट्रेड को किया वैसे ही आप नेक्स्ट ट्रेड को उठा सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, अगर कल मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट 48,605 रहेगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आप इसको मान सकते हो 49,022, फिर उसका थर्ड टारगेट आपका 49,685। ये रहने वाला है। अदरवाइज ट्रम्प भी शपथ लेने वाले हैं, है ना, तो मार्केट में सोच समझ करके देखना क्या मार्केट का सिनेरियो इंडियन शेयर मार्केट का होता है। और मुझे तो, मैं हमेशा से मार्केट में कोशिश करता हूँ कि बुल रहूँ, और पता नहीं ये मेरा अपना साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज अपना, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप अपना ट्रेडिंग अपना एनालिसिस खुद करें, किसी के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि पैसे से बड़ा कुछ नहीं है आई थिंक यार। क्योंकि मार्केट में पैसा ही है तो आप सर्वाइवल पे हो, अदरवाइज पैसे ही नहीं है तो फिर मार्केट विदाउट पैसे वाले के लिए तो है ही नहीं। आप अपना कैपिटल बचा पाओ तो कुछ भी करोगे, तो आप अपना कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। अगर आपको कुछ भी बेसिक आइडिया नहीं है शेयर मार्केट का तो प्लीज़ कहीं ना कहीं से सीख लो, फिर आप ट्रेडिंग में आना, अदरवाइज आप अपना कैपिटल जीरो करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ट्रेडिंग क्योंकि एक रिस्की चीज़ है, और रिस्क वही लोग लेते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप रिस्क कहाँ से लोगे। अदरवाइज मंडे को आना भी आप ट्रेडिंग के लिए तो जितना अपना कैपिटल आप रखोगे उसका 10 से 20% यूज करना, अदरवाइज आराम से डिमेट में पड़े हुए रहने देना। ये मत कि लालच में पूरा 100% ट्रेडिंग में कभी वैसे लगाना भी नहीं चाहिए, 100% कभी मत लगाओ, क्योंकि आप भगवान थोड़ी ना हो। क्योंकि ये सब, अदरवाइज ये डाटा अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो तब फिर आप भगवान हो। कुछ डाटा आई थिंक, अगर इतना डाटा भी अगर आप रीड कर पा रहे हो कि मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, तो ये जब तक कोई इंसान इसको सीख करके 3-4 साल प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वो आई थिंक इसको इजीली नेकेड अपने आँखों से इसको रीड नहीं कर सकते हैं मेरे मुताबिक, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइव मार्केट में सेकंडों में डाटा फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है, तो इसको आपको रीड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप रीड करना नहीं जानते हो तो आप प्लीज़ आप एटलीस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी अगर जाओगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको देख लो कि इसे क्या उस दिन का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है 15 मिनट पे, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।